Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today I come here with something different topic, and this topic is related to our nation. This topic is included in 8 standard syllabus of English textbook, board syllabus. Okay, so this chapter tells us more and many things about the how we can take a spirit from our past, how we can take a spirit from our technology, and so many things are here. Okay, so let's we learn how we can take spirit, motivation, and confidence, and a lot of things from this chapter. Okay, let's we move towards our today's topic. Friends, if you are new watcher here, if you are new watching me, then please subscribe this channel for getting you latest videos. Okay, so let's we move towards our today's chapter. Okay, so friend, here is the title, 3 Visions for India, and this chapter, as I told you in the introduction, so this chapter is included in 8 standard syllabus. Okay, so let's see how the chapter is. अब ये टाइटल से हमें पता चलता है कि विजन्स इसका मतलब ड्रीम्स है। तो अपने नेशन के लिए क्या क्या ड्रीम्स है, 3 ड्रीम्स कौन से हैं, ये इस चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलेगा। ये जो चैप्टर है ये स्पीच है, एक्चुअली हैदराबाद में दिए वाली स्पीच है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो अपने इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत, ये जो स्कीम, एक नया विचार लाया है, तो ये इसी माध्यम से है, इसी के ऊपर बेस्ड है वो आत्मनिर्भर भारत। इसी में का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो 3 ख्वाब देखे थे इंडिया के लिए, तो उसी में का ये एक है आत्मनिर्भर भारत। वो जैसे से हम आगे आगे बढ़ेंगे चैप्टर लर्न करते हुए, तो हमें वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, states 3 visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्या कि वो मिसाइल साइंटिस्ट थे। अब इंडिया में जब वो मिसाइल साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उस करियर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इंडिया के वो इंटीग्रेटेड गाइडेड रहे हैं मिसाइल प्रोग्राम के, तो इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है उनको। और उनके अलग अलग 3 विजन्स है इंडिया के लिए, अलग अलग 3 ड्रीम है, 3 ड्रीम्स है इंडिया के लिए। और वो जो पास्ट लाइफ है उनके जो अचीवमेंट्स है, उनके जो सक्सेस है, तो उनके वो विटनेस भी रह चुके हैं, यानी जो कुछ हिस्ट्री में हुआ है, सक्सेस, फेल्यूर, ये सब उन्होंने देखा है। तो इसी को देखते हुए उनके जो 3 सपने हैं इंडिया के प्रति, वो हमें इस चैप्टर में सीखने के लिए मिलेंगे। डॉक्टर कलाम्स 3 विजन्स फॉर इंडिया आर, 3 सपने कौन कौन से? एक, फर्स्ट फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। एक ख्वाब है, एक है फ्रीडम, दूसरा है डेवलपमेंट, एंड तीसरा है स्टैंडिंग अप। स्टैंडिंग अप ये जो है, यही आत्मनिर्भर भारत है जो आज नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। आत्मनिर्भर भारत यही स्टैंडिंग अप है। ठीक है, नेक्स्ट, द फोकस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. अभी उन्होंने, उनका जो पूरा फोकस है, उनकी जो ड्रीम है, वो इंडिया के प्रति कैसे है, तो इंडिया को उनको एक पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करके देना है। इंडिया एक स्टैंडिंग अप पोजीशन में होना चाहिए, इंडिया डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, नॉट डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। और ये सब करने के बाद इंडिया को जो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, वो जो दुनिया उसको नोटिस करेगा,
दुनिया उसकी तरफ देख के आगे बढ़ सकेगा। तो ये उनके जो ख्वाब थे इंडिया के प्रति वो यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट, और वो भी प्रूफ के साथ, इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं हो सकेंगे, अगर हम गुलामी से बाहर नहीं आएंगे तो हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए हमें गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। वी शुड हैव टू बी फ्री, हमें फ्री होना पड़ेगा। देन एवरीवन विल रिस्पेक्ट अस, तो सभी अपनी रिस्पेक्ट करेंगे। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। उनके 3 विजन्स है, 3 ड्रीम्स है इंडिया के लिए। In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us. 3000 years जो अपनी इंडिया की हिस्ट्री इससे भी ज्यादा है, पर उन्होंने ये कहा है 3000 सालों से इंडिया में अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे रह चुके हैं। People from all over the world, they come here and they lived here. जैसे कैप्चर आवर लैंड एंड कॉन्कर आवर माइंड्स। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ रहे नहीं, तो उन्होंने अपनी जो लैंड है, अपनी जो भूमि है, मातृभूमि है, उसको कैप्चर किया, उसके ऊपर कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने हमारे माइंड के ऊपर भी कब्जा किया। और माइंड के ऊपर जब किसी का भी कंट्रोल होता है तो हम स्लेव बन जाते हैं, हम स्लेवरी में चले जाते हैं। Okay, whenever someone get a control on our mind, so at that time we automatically goes into the slavery. हम automatically उस slavery में चले जाते हैं। जो कुछ वो बोलता है सामने वाला, हम उसकी सुनते हैं। Then next, from Alexander onwards, the Greeks, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. तो अलेक्जेंडर से लेके जो ग्रीक वो आ गए, पोर्तुगीज आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, फ्रेंच आ गए, डच आ गए, तो ये सब भारत में आए, इस भूमि में आए, यहाँ पे उन्होंने बिजनेस किया, यहाँ पे वो रहे। और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद, रहने के बाद अपने माइंड के ऊपर कब्जा बनाया। उन्होंने क्या किया, हमें लूट लिया। हमारे पास जो भी अच्छा था वो सब उनके पास सब चला गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया है, उन्होंने यहाँ पे आके सब यहाँ का लूट लिया है, सब टेक ओवर किया है। अब वही सब हैंडल कर रहे हैं इस कंट्री को। देन 8, वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन। पर हमने कभी भी ये दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में जाने के बाद ये कभी भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम दूसरे कंट्री में नहीं गए, स्वामी विवेकानंद गए हैं, गौतम बुद्धा गए हैं, सभी जो हमारे साधु संत थे वो सभी कंट्री में से जाके आए हैं। पर हमने किसी के ऊपर भी कब्जा नहीं किया, किसी की भी लैंड हमने कंट्रोल में नहीं ली, किसी के माइंड के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि वी बिलीव इन फ्रीडम, वी बिलीव इन लिबर्टी, ओके, वी बिलीव इन ह्यूमैनिज्म। देन We have not conquered anyone. हमने किसी के भी देश को, किसी को भी हमने जीत के नहीं लिया, किसी के भी ऊपर हमने conquer नहीं किया। We have not grabbed their land. हमने उनकी जमीनें नहीं छीन के दी। Their culture and their history, nor tried to force our way of life on them. हमने कभी भी उनकी कल्चर को नष्ट नहीं किया, उनकी कल्चर को वैसे ही रहने दिया। हम गए वहां पे, स्वामी विवेकानंद गए, ना ही हमारी अपनी कल्चर उनकी लाइफ के ऊपर हमने ऐसा प्रेस दिया, फोर्स किया, पर नहीं, हमने उनकी लाइफ स्टाइल को स्वीकारते हुए अपनी लाइफ स्टाइल का उनके यहाँ एक्सप्लेनेशन किया। पर हमने ना जाके वहां पे ना कि कोई लैंड जो है ना उसको ग्रैब किया है, ना उनके माइंड हमने कंट्रोल किए। तो ऐसा कुछ भी इंडियंस ने नहीं किया। ये कभी भी हिस्ट्री में हमें देखने के लिए मिलेगा कि हम कभी भी किसी भी कंट्री में नहीं गए और किसी भी कंट्री को हमने ग्रैब नहीं किया, उनकी लैंड नहीं ग्रैब की, उनका कुछ भी हमने नष्ट नहीं किया। पर सब लोगों ने यहाँ पे आके, इंडिया में आके ये सब किया है। Why? क्यों? Because we respect the freedom of others. हमने ऐसा क्यों नहीं किया? Because we respect the others' freedom. क्योंकि हम जानते हैं
लिबर्टी जानते हैं, फ्रीडम जानते हैं, इसीलिए। देन दैट इज व्हाई माय फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज फ्रीडम। और उसी के लिए मेरा जो फर्स्ट सपना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं उनका जो फर्स्ट सपना है, फर्स्ट ख्वाब है, वो फ्रीडम है। I believe that India had its first vision of freedom in 1857। अब वो बिलीव करते हैं किसके ऊपर कि उनका जो फर्स्ट विजन फ्रीडम यानी उनका जो फर्स्ट ड्रीम था, तो वो कहां पे शुरू होता है, तो वो 1857 1857 का उठाव जो है वहीं से स्वातंत्र्य समर शुरू हुआ है। और वो इसके ऊपर बिलीव करते हैं, फ्रीडम के ऊपर, तभी से। When we started the war of independence, जब उन्होंने ये इंडिपेंडेंस का वॉर शुरू किया था, स्वातंत्र्य चळवळ जिसे हम हिस्ट्री में सीखते हैं, वो शुरू की थी। It is this freedom that we must protect and nurture and build on। तो वही जो फ्रीडम है वो उसका प्रोटेक्ट करना, उसी का प्रोटेक्ट करना और डेवलप बनानी, नर्चर बनाना, यानी नर्चर यानी पोषक ऐसा भी होता है, तो डेवलप यहाँ पे मीनिंग करेक्ट है। तो जो नर्चर है, डेवलप है, वो भी अपनी कंट्री का, उसको भी प्रोटेक्ट करना, ये सब हमारे लिए बहुत कीमती है। देन इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं होंगे, अगर हम गुलामी से बाहर नहीं आएंगे, तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। माय सेकंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। दूसरा जो ख्वाब है, दूसरा जो सपना है, ड्रीम है, विजन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो वो क्या है? इंडिया की डेवलपमेंट के लिए है। फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। 50 साल तब से हम डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है अपनी इंडिया को, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, क्योंकि डेवलप हो रही है, ऐसा माना जाता है। इट इज टाइम टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। अभी ये वक्त आ चुका है कि अपनी कंट्री को हम डेवलप्ड कह सके, अपनी कंट्री को अब हम डेवलप्ड कह सके। वी आर अमंग द टॉप 5 nations of the world in terms of gross domestic product, GDP growth rate होता है ना वो। We have 10% growth rate in most areas। हमें GDP रेट जो है, हम कुछ एरिया में जो है, यानी इकोनॉमिकली ऐसे एरिया में हम 10% से ज्यादा हमें GDP मिलता है। तो अगर ये ऐसा होगा तो इंडिया क्या हो जाएगा? डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। Our poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today। अभी जो गरीबी है, तो गरीबी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हमारे जो अचीवमेंट्स है, हमारे जो सक्सेस है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये दुनिया भी मानती है, उनका भी नोटिस, दुनिया भी इसको नोटिस कर रही है इंडिया की तरफ। अगर हम अभी कंपेयर करें तो अपने देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी सभी कंट्रीज में जाके आए हैं, तो सभी कंट्रीज में अपने इंडिया का एक स्थान है, वो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ की कल्चर, ये सब अब बाहर दुनिया में फैल चुकी है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, सभी देश, सभी कंट्रीज अब ये मान चुके हैं इंडिया, इट इज ए डेवलप्ड कंट्री। ओके, इंडिया हैज पोटेंशियल पावर, इकोनॉमिकल पावर आल्सो। इंडिया हैज इकोनॉमिकल पावर। अब ये इंडिया के पास इकोनॉमिकल पावर है, टेक्निकल पावर है, सभी पावर है, तो दुनिया ये मान चुकी है। Yet we lack the self confidence to see ourselves as a developed nation। हाँ, हमारे पास अभी भी थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हम अपने देश को हम डेवलप्ड नहीं कहते। तो ये बात तो है। The next, self reliant and self assured, isn't this right? अब खुद के ऊपर डिपेंड होना, सेल्फ रेलियंट, आत्मनिर्भरता। अभी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने ये आत्मनिर्भर भारत ये जो लॉन्च किया है प्रोग्राम, तो ये इसी के ऊपर डिपेंड है, सेल्फ रिलियंट। यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था, जो अभी साकार होने जा रहा है। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। अब इंडिया को स्टैंड अप होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उसको वर्ल्ड को गाइड करना है। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री इधर उधर जाते नहीं है, उन्हें पूरे वर्ल्ड को गाइड करना है, क्योंकि ये इंडिया गाइड कर सकता है। ओनली वन नेशन इन द वर्ल्ड दैट हैज द पावर टू गाइड टू द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ऐसा एक ही नेशन है जो इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड को गाइड कर सकता है, वही इंडिया ही है। दूसरा कोई भी देश गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव अ थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस। तीसरा जो ख्वाब है वो इंडिया स्टैंड अप होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को उसने दिखाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दुनिया अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, है ना। देन ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट आल्सो एज अ इकोनॉमिक पावर, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता है। समझो एक स्ट्रॉन्ग मैन है और उसका अगर वीक मैन उसकी स्तुति करेगा तो वो अच्छा नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज टू रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्टैंड अप स्ट्रेंथ अपने पास होगी, तो पूरी दुनिया हमें रिस्पेक्ट करेगी। तो हमारे पास मिलिट्री पावर तो है, मिलिट्री पावर के साथ साथ हमारे पास इकोनॉमिकली पावर भी होनी चाहिए, और ये दोनों जब साथ चलेंगे तो ये मुमकिन हो सकता है, और ये दोनों साथ ही जाएंगे। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? हम क्यों इतना अपनी achievements गिन रहे हैं, अपनी strength कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों? We are such a great nation, क्योंकि हम एक बहुत बड़े देश है दुनिया के। We have so many amazing success stories, हमारे पास बहुत सारी success stories है, but we refuse to acknowledge them, पर हमने उसको रिफ्यूज किया है, हम मानते नहीं है, नकारते हैं। Why? We are the second largest producer of wheat in the world. दुनिया में हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो व्हीट का प्रोड्यूस करते, जो गेहूं का उत्पादन यहाँ पे होता है, वो हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। We are the second largest producer of rice. हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है राइस के उत्पादन के, राइस के प्रोडक्ट के। वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, हम दुनिया में फर्स्ट ऐसे कंट्री है जो मिल्क प्रोडक्ट करता है। देन वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। दुनिया में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है उनका सेंस रिमोट से चलाना, तो ये दुनिया में हमारी फर्स्ट कंट्री है। In all over the world, we are alone. Then, look at look at Dr. Sudarshan. He has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉक्टर सुदर्शन का एक एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि जो ट्राइबल यानी अलग अलग जगह के लोग, ट्राइब कम्युनिटी के लोग अलग अलग जो यहाँ से वहां रहते हैं, उनके लिए क्या किया है, सेल्फ सस्टेनिंग, यानी जो खुद की जो जरूरत है वो खुद ही पूरी करना, ऐसे इंडिपेंडेंट उस लैंड को उन्होंने बनाया है, उस विलेज को उन्होंने बनाया है। सेल्फ ड्राइविंग इट मीन्स टू ड्राइव देमसेल्फ, वो खुद चल सके, यानी इंडिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनाया है। देन there are millions of such achievements, but our media is obsessed only with bad news and failures and disasters. यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, पर यहाँ का जो मीडिया है वो क्या करता है, जो सक्सेस स्टोरीज नहीं है वो नहीं दिखाती, यानी जो सक्सेस स्टोरीज नहीं है वो दिखाता है। जो सक्सेस स्टोरी है अपने, जिसपे हम प्राउड फील कर सके, वो स्टोरीज यहाँ का मीडिया दिखाता नहीं है, ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? क्या हम ये नहीं जानते कि खुद के ऊपर, यानी खुद की अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेंगी, हमारा आत्म स्वाभिमान जाग उठेगा? क्या हम ये नहीं जानते? I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. जब ये इजरायली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब का एक एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम
हमें दे रहे हैं। It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. वहाँ पे बहुत सारे bombardments हो चुके थे, बॉम्ब का अटैक हो चुका था और बहुत सारे डेथ हो चुके थे। The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years had transferred his desert land into orchid farm and granary. अब वहाँ का जो न्यूज़पेपर है वो उस न्यूज़पेपर में ये बम्बारमेंट की तो न्यूज़ थी ही फर्स्ट पेज पे, पर उसके अगले ही पेज पे वहाँ का एक जो जेविश जेंटलमैन है उसकी एक पिक्चर दी थी। उसने क्या किया था, 5 साल में उसका जो लैंड है वहाँ पे जो जमीन है उसकी, तो वो जमीन पूरी हरी भरी कर दी थी और वहाँ पे सब कुछ उसने बनाया था। ये डेजर्ट को उसने ग्रीन में चेंज किया था, तो उसकी अचीवमेंट थी जो उसने वहां पे सब खड़ा किया अपनी मेहनत से। तो ये नेक्स्ट पेज पे उनके पेपर में ये न्यूज है। देन इट वाज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू। अब ये उनके लिए इंस्पायरिंग पिक्चर थी क्योंकि वो सभी के लिए वोक अप हो सके। उस बम्बारमेंट्स की जो न्यूज थी उसमें से वो बाहर आ सके। The gory details of killings, bombardments and deaths were inside the newspaper. अब सब वहाँ पे जो bombardments है, जो इधर उधर ब्लड फैल चुका है, वो सब वायलेंस, वो सब न्यूज अब बाजू में थी और वो एक ही न्यूज टॉप थी जो ये थी जेविश जेंटलमैन। Then buried among other news, isn't it पॉसिबल इन आवर कंट्री, वो सब न्यूज थे बाकी के जो फालतू न्यूज वो सब इधर उधर चले गए, सिर्फ वो एक न्यूज जो फेमस और टॉप पे थी। क्या हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता? Isn't it पॉसिबल? ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, वो बोलते हैं कि मुझे डेवलप्ड इंडिया में, डेवलप्ड कंट्री में रहना है। अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर वी एज अ नेशन, हम क्यों एक राष्ट्र है, एक संघ है, सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स, क्यों हम दूसरों की ऐसी नकल ये नहीं करते या फिर क्यों करते हैं? वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी। हम सब दूसरों की नकल करते हैं या फिर दूसरों को हम अपने यूज में लाते हैं, क्यों? दूसरे कंट्री की हमें टीवी चाहिए, दूसरे कंट्री के हमें क्लॉथ चाहिए, टी शर्ट चाहिए, हम दूसरे कंट्री के क्यों लेते हैं, क्यों हम इतना बिलीव करते हैं? जैसे कि अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो हम जो एटीएम कार्ड है तो हम अब इंडिया जो तैयार होते हैं वो कार्ड, पहले क्या था, हम अमेरिका के एटीएम कार्ड यूज करते थे। अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने हमारे कुछ जवानों को मारा, तब भी हमने अभी क्या किया है, चाइना के कुछ भी एप्स हम नहीं यूज करते। Why this obsession with everything imported? हम ऐसा क्यों समझते हैं कि दूसरों से जो आने वाले हैं वही ज्यादा कीमती है, ज्यादा अच्छे हैं, हम वहां से क्यों लेते हैं? Then do we not realize that self respect comes with self reliance? क्या हम इसके ऊपर नहीं बिलीव करते कि हम अगर खुद के ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे, खुद की हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें स्वाभिमान अभिमान हमें मिलेगा। I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैदराबाद में थे तब ये एक क्वेश्चन, यानी ये स्पीच तब दे रहे थे, तब एक 14 years यंग, अभी हम ओल्ड कह सकते हैं तो यहाँ पे वो ओल्ड एज वर्ड आया है, तो एक 14 years old बच्ची ने उनसे एक ऑटोग्राफ मांगा था। I asked her what her goal in life is. अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा लाइफ में क्या एम है। She replied, और उसने रिप्लाई दिया, उस छोटी बच्ची ने, I want to live in developed India. वो बोलती है कि मुझे डेवलप्ड इंडिया में रहना पसंद है या फिर मुझे डेवलप्ड इंडिया में रहना है। For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim. अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें बोलते हैं कि तुम्हें, यानी मैंने और तुम्हें, हम सब ने मिलके हमें प्रोक्लेम करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, हमने ऐसे नेशन को बनाना चाहिए जो डेवलप्ड हो। ठीक है, तो ये इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है 3 विजन्स फॉर इंडिया
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी ये हैदराबाद में ये वाली स्पीच है। तो ये चैप्टर हम यहाँ पे ये खत्म होता है। Friends, students, if you have any difficulty, any problem, then please comment me in the comment box so I can solve at least. Okay, so please comment me in the comment box. If you like this video, then please subscribe it and share it to all your friends. Thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.